नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का एसएससी मेकर में स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और बहुत ही बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा। ये आपका यहाँ पे एक टेंडर इशू किया गया है, ठीक है। टेंडर क्या होता है, इस टेंडर में क्या क्या जानकारी है, क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं, ये हर एक चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब देखिए, जैसे क्या है, आपका यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है, तो ये आपका जो बाकी का प्रोसेस है ना, जैसे फॉर्म भराना, एग्जाम कराना, आंसर शीट चेक करना, बाकी सारी चीज़ें, ये काम आपका भर्ती बोर्ड नहीं करता है। ये क्या करता है, ये किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है, वो इस काम को करती है। तो अब इसी के लिए टेंडर निकाला जाएगा। जैसे आपको पता है एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स कौन कराता है, तो एसएससी के एग्जाम सबका सब टीसीएस कराता है। तो टीसीएस का क्या काम है, आपके फॉर्म को भरवाना, फॉर्म के भरवाने के बाद आपका जो भी एग्जाम होगा, कहाँ पे होगा, उसको कंडक्ट कराना, उसका सर्वर प्रोवाइड करना, उसका लैब वगैरह प्रोवाइड करना, उसके बाद आपका रिजल्ट इशू करना, ये सारा का सारा काम वहां पे टीसीएस करता है। और यहाँ पे भी एक टेंडर ये लोग ढूंढ रहे हैं, और टेंडर से ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। ये लोग बता रहे हैं कि आपका यहाँ पे 20 लाख से 25 लाख फॉर्म्स आपके आने वाले हैं, 20 लाख से 25 लाख फॉर्म आने वाले हैं। एग्जाम कैसे होगा, ये सारा डिटेल इसमें दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम आपका जैसे जो भी होगा इसमें डिटेल है। आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, उसके बाद जो शारीरिक मानक परीक्षा होता है यानी फिजिकल मेडिकल, ये सारा कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो सारा कराने की जिम्मेदारी जो भी इस टेंडर से सेलेक्ट होगा ना, उसकी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। ये टेंडर की लास्ट डेट आपकी 25/8 रखी गई है। तो आपको पता है 25 अगस्त बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो ये 7-8 दिन में क्या करना है, जो भी कंपनी इसमें एलिजिबल होगी वो टेंडर के लिए अप्लाई करेगी, ठीक। उसमें से क्या होगा, उसमें से जो भी भर्ती बोर्ड होगा उसको जो बेस्ट लगेगा उसको वो सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आगे का सारा प्रोसेस किसका हो जाएगा, जिस कंपनी को ये टेंडर मिलेगा। अगर मान लीजिए टीसीएस को ये टेंडर मिलता है, तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, टीसीएस की हो जाएगी। टीसीएस उसके बाद क्या करेगा, आपके फॉर्म्स को टीसीएस भरवाएगा, आपके पेपर को टीसीएस कंडक्ट कराएगा, फिजिकल कैसे होगा, क्या होगा, सारा का सारा प्रोसेस किसके हाथ में चला जाएगा, टीसीएस के हाथ में चला जाएगा। यदि टीसीएस को मिलता है तो, अगर किसी और को मिलेगा तो फिर से वो सारी चीजें वो दूसरी कंपनी यहां पे कराएगी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें सारी चीजें आपको दी गई हैं। आपका पेपर कैसे होने वाला है, तो आप यहां पे देखिए, यहां पे सारा डिटेल दिया गया है कि कोई भी कंपनी अप्लाई कर रही है तो उसको यहां पे क्या क्या कराना है। ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, डाटा हैंडलिंग, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को बच्चों का जो एप्लीकेशन होगा, बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उसको आपको कराना है, सारे डाटा को हैंडल करना है, और एक आपको अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना के और उससे ये सारे प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे से करना है। इसमें आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पे एक लाइन आपको दिया जा रहा है, इसी में एक पॉइंट आपके सामने आएगा। जैसे ये देखिए, इसमें आपके सामने आ रहा है OMR आंसर शीट डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग एंड सप्लाई। OMR आंसर शीट का मतलब क्या हो गया कि इससे एकदम साफ हो रहा है कि आपका जो पेपर यहां पे होगा, ये पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, क्योंकि आप पता है कि जब ऑफलाइन पेपर होता है तभी हम लोग OMR शीट को भरते हैं, ऑनलाइन में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और ऑफलाइन में अब क्या है, ऑफलाइन में आपको फायदा है कि नुकसान है, ये भी बता दूं। तो देखिए, ऑफलाइन एग्जाम में क्या हो जाएगा, अगर आपका पेपर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में आपको एक फायदा होगा कि बिल्कुल पर्टिकुलर कुछ दिन में आपका सारा पेपर हो जाएगा। जैसे हो सकता है 4 से 5 दिन में आपका सारा का सारा सभी बच्चों का पेपर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन आपके ऑनलाइन सेंटर्स बहुत कम है। आपने देखा रेलवे का एग्जाम हुआ, तो रेलवे का एग्जाम पता चला 6-6, 7-7 महीने तक चले जा रहा है। अभी आपका एमटीएस का एग्जाम होगा, और एमटीएस का एग्जाम आपने देखा है आपका 1 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक पढ़ने वाला है। अब इसमें क्या होता है, ऑनलाइन सेंटर्स बहुत कम है, तो वहां पे लिमिटेड बच्चों का ही पेपर एक दिन में हो पाता है, और ऑफलाइन सेंटर बहुत ज्यादा है। जैसे किसी भी स्कूल में डाल दिया जाता है तो वैसे एक दिन में बहुत बच्चों का पेपर हो जाता है। तो ये 4 से 5 दिन में आपका सबका पेपर यहां पे हो जाएगा, ठीक। तो उसमें आपको OMR शीट की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, सप्लाई ये आपको करना है। तो ये तो कंपनी के लिए निर्देश है, लेकिन इससे हमको ये पता चल जा रहा है कि इसमें जो पेपर होगा ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है,
ठीक है। तो ऑफलाइन पेपर आपका होगा, इसके बाद सेटिंग क्वेश्चन पेपर भी यही लोग बनाएंगे। पहले पेपर होगा, इससे ये पता चल रहा है। पेपर होने के बाद ये प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो ये जो टेंडर लेगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यहां पे भी साफ लिखा हुआ है कि ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा, जो भी टेंडर ले रहा है उसको ऑफलाइन एग्जाम कराना होगा, ठीक। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो टेंडर लेगा उसका होगा। तो पहले आपका यहां पे एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके साथ साथ आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक। और ये सारी चीजें होने के बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो भी यहां पे कंपनी रहेगी उसको ये सारा प्रोसेस कराना होगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एग्जाम कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल, उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट होगा, ये सारी चीजें का तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो ये कंपनी की होगी। अब इस टेंडर से हमको क्या पता चल रहा है, टेंडर से ये पता चल रहा है कि अगर 28 तारीख तक टेंडर आया, उसके बाद जो आपकी सरकार है वो भी कुछ समय लेगी, सरकार है, भर्ती बोर्ड है, उसको भी कुछ समय लगेगा इस टेंडर में से आपके किसको देना है ये सारा टेंडर, उसको डिसाइड करने में कुछ समय लगेगा। हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाए, ठीक है। उसके बाद वो टेंडर उस कंपनी को मिलेगा, आगे का प्रोसेस वो कंपनी करेगी, ठीक। तो यहां से आप लोग को ये आपको मैं बता दूं कि आपको अभी कम से कम इसमें मिनिमम अगर कितना भी समय लगे, मिनिमम जो समय लगेगा ये 2 महीने का समय लग सकता है। अभी आपका फॉर्म अगर यहां पे किसी को फाइनल कर लिया जाता है, इस टेंडर से भी किसी को फाइनल कर लिया जाता है, उसके बाद भी 2 से 2.5 महीना, 2 महीने से ज्यादा ही लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आपको पता है चुनाव है, तो चुनाव से पहले कुछ तो करना होगा। तो चुनाव से पहले आपका ये हो सकता है कि आपका फॉर्म आ जाए, ठीक है। चुनाव से पहले फॉर्म आ जाए, आप सारे बच्चे फॉर्म को भर दे। हो सकता है पेपर या तो चुनाव के बाद हो जाए, या फिर आपने देखा है, आपने देखा एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कितना जल्दी करा लिया गया, यहां पे बाकी सारे फॉर्म भी आ रहे हैं, तो मात्र 2 महीने में ही इसका एग्जाम करा लिया जा रहा है। तो यह भी हो सकता है कि चुनाव में आचार संहिता लगे, उससे पहले आपका पेपर भी करा लिया जाए, ठीक। तो कोई किसी प्रकार की श्योरिटी नहीं है कि आपका इस साल अगले साल जनवरी फरवरी में पेपर हो जाए या फिर उसके बाद, ठीक। लेकिन फॉर्म आना तय है, क्योंकि आपको पता है चुनाव है, तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फॉर्म आपका आएगा, ठीक। फॉर्म आ जाने से एक फायदा और हो जाएगा कि जो एज रिलेटेड इशू है ना, कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम तैयारी करें या ना करें, ठीक है, तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर एज से रिलेटेड कोई इशू आता है तो इससे सारे बच्चे क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, हम तो फॉर्म भर सकते हैं, हम पेपर दे सकते हैं, तो वो श्योर हो जाएंगे, ठीक। तो इसका ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चे तैयारी में लगे रहिए। आपको ऑलरेडी पता है कि 58,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये बात सारे बच्चे जान रहे हैं कि 58,000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी। इसमें कई तरह की वैकेंसी आपकी होगी, ठीक। फायरमैन वगैरह, जेल वार्डन वगैरह सब चीज आपका इसी के अंदर आएगा इस बार, ठीक है। तो एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है। हम उम्मीद करेंगे कि ये टेंडर जल्दी से जल्दी इसका प्रोसेस खत्म हो और आपका जो फॉर्म वाला प्रोसेस है ना, भर्ती वाला प्रोसेस है, वो शुरू हो जाए, ठीक। तो आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए। आपको एक चीज और बता दे कि एसएससी मेकर की तरफ से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए आपका सिपाही बैच चलाया गया है, ठीक है। ये बैच आपका लाइव चल रहा है, बैच आपका स्टार्ट है। और आपका अगर फॉर्म आता है, चाहे वो दिसंबर में आ जाए, चाहे वो जनवरी में आ जाए, और पेपर कभी भी कराएं, तो उससे पहले हम लोग इस कोर्स को अच्छे से खत्म कर लेंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से एकदम हो जाएगी, ठीक। वैकेंसी तो आनी ही है। जो बच्चे डाउट में है कि सर हम तैयारी करें या ना करें, उनको मैं कहूंगा कि आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपके पास एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ हमको पुलिस में ही जाना है, तो एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म आपको पता है आने वाला है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आपका फॉर्म आने वाला है, ठीक। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आपका आने वाला है 1 सितंबर से, ठीक है। तो ये फॉर्म भी आने वाला है। आप अगर इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी सेम सिलेबस है। आपके पास मैथ्स रहेगा, आपके पास रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा और कंप्यूटर रहेगा, ठीक। यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, लेकिन इसके साथ आपका यहाँ पे हिंदी है। इसमें कंप्यूटर है और इसमें आपका हिंदी है। तो बस ये वेरिएशन है। तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपका हर एक चीज हो जाएगा। आप दिल्ली पुलिस के लिए पढ़िए, आप यूपी पुलिस के लिए पढ़िए, ये 3 चीजें आपकी सेम रहने वाली है,
ठीक। और बाकी आपका कंप्यूटर है, हिंदी है, तो आजकल तो कंप्यूटर लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प किया जाएगा, आपको एसएससी मेकर की तरफ से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और बाकी हिंदी तो आपका यूपी पुलिस के बैच में चलेगा ही। तो मैं आपको कहूंगा आप इंतजार मत करिए, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। आप तैयारी शुरू कर लीजिए। आपको अगर यूपी पुलिस पे डाउट है तो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो आगे कोई भी अपडेट होगा वो अपडेट आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। आपके मन में भी कोई डाउट होगा ना, तो आप लोग जरूर नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।